गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की विधियों के पर स्टडी करेंगे। व्यक्तित्व से तात्पर्य ही है कि हमारे शरीर की बाह्य संरचना और हमारी जो आंतरिक संरचना है, इनके अंदर जो गुण और विशेषताएं विद्यमान होती है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व हमें उसके बाहरी कार्य व्यवहार के आधार पर दिखलाई देता है, वही हमारा व्यक्तित्व है। अब इन व्यक्तित्व के अंदर हमारे अनेक गुण, लक्षण और विशेषताएं विद्यमान होती है और इन्हीं के कारण कोई व्यक्ति मिलनसार होता है, कोई शर्मिला होता है और कोई उत्साहपूर्ण तरीके से काम करता है, कोई झिझकता है। तो ये सारे जो डिफरेंट गुण हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इसी के अंदर बोरिंग बिल्ड एवं लैग फिल्ड मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों को या इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करने पर लाभप्रद कार्य किए। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो गुण विशेषताएं जो हमने अभी स्टडी की, उस विशेषताओं के, उन गुणों के आधार पर ही जो व्यक्ति है वो अनेक प्रकार के कार्य करता है। अब उसमें सबसे पहला कार्य करता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है, समाधान प्राप्त करता है। दूसरा, अपनी कठिनाइयों का निवारण करता है, अपनी कठिनाइयों का निवारण करता है। और तीसरा, व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करने से संबंधित काम करता है। और चौथा, विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करता है। तो जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर हम इन बोरिंग, बिल्ड और लैग फिल्ड नामक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की सहायता करने के लिए ये जो गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान हमें दिखाई देते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करके कुछ महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ में कर सकते हैं और उन व्यवहार के अंदर वो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है, अपनी कठिनाइयों का निवारण करता है और व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य स्थापित करने का
कार्य करता है और जो भी पद उसके लिए उपयुक्त है उसके आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों का अपने लिए चुनाव करता है। तो इस प्रकार ये उपयुक्त लाभप्रद कार्य करने के कारण कार्यों के आधार पर जो भी व्यवहारिक रूप प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए कई प्रकार की विधियों का एक तरह से प्रयोग किया है। तो जो विधियां हैं उसके संदर्भ में एलिस महोदय ने कहा है कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी तक पर्याप्त प्रगति नहीं की है। यानी एलिस महोदय ने माना है कि हमारे व्यक्तित्व से संबंधित जो भी टास्क है वो साइकोलॉजिस्ट द्वारा अभी ऑन वे प्रोसेस पर है। यानी अभी तक एक जो प्रगति होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं की है। इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर है। यानी अभी तक भी हम जो भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप का मेजरमेंट करने के लिए जो भी हम कसौटियां प्रयोग में कर लेते हैं वो कसौटियों की अभी सिर्फ जांच ही की जा रही है। इट इज नॉट फाइनल कि इस व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग करने पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी, ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यानी व्यक्तित्व मापन के लिए जो भी विधियां हैं वो अभी ऑन द वे रिलायबल इतनी नहीं है, केवल हम उनको जांच के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जांच के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा ही होगा। इट इज नॉट फिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की विधियों की स्टडी करते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, अब इसमें सबसे पहली विधि है, अगर पहली विधि को मैं अप्रक्षेपण विधि और दूसरी प्रक्षेपण विधि। अब इसे इन विधि को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड और एक प्रोजेक्टिव मेथड। तो जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है इसे अगेन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम ले लेते हैं इसमें आत्मनिष्ठ विधि या विधियां, और दूसरा ले लेते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। अब वो विधियां जिनको हम कुछ अन्य चीज को दिखा करके, यानी उनके मन और विचारों को किसी चीज को दिखा करके प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, उसे नॉन प्रोजेक्टिव विधि कहते हैं। और जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को दिखा करके उनके मन में चलने वाले विचारों को जानना या उनसे लिखवा लेना एक तरह से प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड कहलाती है। अब नॉन प्रोजेक्टिव में के अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधियां आती हैं। अब आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर जो व्यक्ति की अपने लिए जो धारणा होती है उस पर निर्भर करती है, वो अपने लिए क्या सोचता है, क्या विचार रखता है। ये विधियां जो है उनके व्यक्ति के अनुभव और उनकी धारणाओं को दर्शाती है। इसलिए इसमें जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास यानी केस स्टडी हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्रश्नावली, तीसरा साक्षात्कार, चौथा आत्मकथा या आत्मगाथा भी इसे कहते हैं। तो इसके अंदर ये इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। और जो वस्तुनिष्ठ विधियां होती है, ये वस्तुनिष्ठ विधियां जो है व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होती है। यानी व्यक्ति के व्यवहार
और ये आत्मनिष्ठ विधियां अनुभव प्लस व्यक्ति की धारणा पर निर्भर। तो इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित जो विधियां हैं, इसके अंतर्गत नियंत्रित निरीक्षण, समाज मिति और शारीरिक परीक्षण। हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। अब इसी के आधार पर जो प्रोजेक्टिव मेथड है, इन प्रोजेक्टिव मेथड में जो उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं और उत्तेजक प्रस्तुत करने के बाद व्यक्ति अपनी इस उत्तेजना के आधार पर जो व्यवहार करता है, जो उसके व्यक्तित्व के अंदर जो विशेषताएं या गुण फिर हमें दिखाई देते हैं, फिर उन्हीं का ही परीक्षण कर लिया जाता है। और इस उत्तेजक के आधार पर जो अचेतन मन के अंदर जो भी व्यवहार होता है, तो अचेतन मन के व्यवहार को दर्शाती है। जो व्यक्ति के अचेतन मन के अंदर जो भी व्यवहार फिक्स होता है, उसे प्रोजेक्ट करने के लिए वो उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अंदर प्रासंगिक अंतर्बोध, विधि, पाल संप्रत्यय और वाक्य पूर्ति, कहानी रचना आदि कई विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति या बालक अपने अचेतन मन के अंदर जो भी ग्रंथियां हैं, जो समस्याएं हैं, या जो उनकी पर्सनालिटी के अंदर जो उसका व्यवहार दूसरे व्यक्तियों से उसे डिफरेंशिएट करता है, तो उस अचेतन व्यवहार जो उसके मन के अंदर है, उसे बाहर निकालने के लिए कुछ स्टिमुलस उसे दिए जाते हैं या स्टिमुलस का प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो उसके आधार पर वो अपने व्यवहार को या तो प्रदर्शन करता है या वो लिख देता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व मापन के लिए मेजर हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव और प्रोजेक्टिव। और नॉन प्रोजेक्टिव को फिर अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियां। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं विधियों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका, इस असाइनमेंट के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें व्यक्तित्व मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी अभी विधियां बताई है, उनका फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको उसको स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जहाँ तक हो सके लोगों को कोविड-19 के नियंत्रण और उसके उपाय से संबंधित आप वीडियोज या कोलाज वगैरह बना करके उनको शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। साथ ही जो भी राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है, उसका आप पालन कीजिए। थैंक यू।